आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, उत्पत्ति 50 अध्याय आप निकाले, उसका 15 से लेकर 21 तक सब लोग निकालना, पढ़ना नहीं अभी। उत्पत्ति 50 अध्याय उसका 15 से लेकर 21 तक सब लोगों ने निकाली। सबके पास बाइबल है? बाइबल नहीं है तो आज जल्दी बाइबल लेकर के जाना है, ठीक है। आज शाम को घर में आटे की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, बाइबल आपको लेके जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने क्या कहा था? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, फिर किससे जीवित रहता है? परमेश्वर के वचन से। इन सब शब्दों के पीछे बड़ी अर्थ है। आप ये मत समझो यीशु मसीह ने कोई मजाक में बोल दिया हो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ऐसा कोई मजाक में नहीं बोला है। उन सब वचनों के पीछे, उन सब बातों के पीछे बहुत बड़ी गंभीर अर्थ है। यानी यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में भोजन के तौर पर आप लेगा तो आप जीवित रहेगा, आप जीवित रहेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन को कैसे ना ले, कैसे ना ले। अभी कल भी हमारा बाइबल स्टडी में वचन के ऊपर मेरे ख्याल से 1 घंटा का लगातार क्या हम सुनते रहे, वचन पढ़ना, उपदेश देना, सिखाना, है ना। उसी विषय के ऊपर वचन कितना महत्वपूर्ण है। वचन में ताकत है, वचन में सामर्थ्य, वचन में चंगाई है, वचन में छुटकारा है, वचन में अद्भुत कार्य होता है। उसको हमें क्या करना है? अपने जीवन में लेके आना है। अब सब लोगों ने बाइबल ले लिया? चलिए 50 का 15 से लेकर 21 तक हम सब लोग पढ़ने जा रहा है, सब लोग एक साथ, ठीक है। ओके। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगा, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहना भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आदमी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरा दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। हालेलुया। आपने जब ये वचन को पढ़ा, आपने इस वचन पर ध्यान दिया है क्या? यहां पर अभी यूसुफ और उनके 11 भाई लोग एक साथ खड़े। यूसुफ के सामने अपने 11 भाई लोग, जिन्होंने कुछ साल पहले, लगभग हम ये कह सकते हैं
13 साल पहले जिन्होंने यूसुफ के साथ बुराई किया है, एक बात याद रखना, बुराई हमेशा बुराई ही होता है। आप मरने तक, जब तक आपका श्वास आपके शरीर से निकल नहीं जाएंगे, तब तक वो आपको क्या करता रहेगा? पीछा करता रहेगा। हालेलुया। आपने ये कभी अनुभव किया है क्या? ये बात हमेशा होता है। बुराई इनके भाइयों ने उनके विरुद्ध में किया था। किनके विरुद्ध में? यूसुफ के विरुद्ध में। अब भाई लोग एक कहानी भी बना के आए हैं, क्योंकि मैं उस तरीके से बोलने के कारण पीछे हम ये नहीं देख सकते हैं याकूब ने उस तरीके से कहा है करके, यानी उनके पिता ने उस तरीके से कहा है करके। अब भाई लोगों ने अपनी जान को बचाने के लिए एक कहानी उनके सामने क्या कर रहा है? पेश कर रहा है। क्यों? वो कहानी पेश करने के कारण क्या है? बुराई उन्हें पीछा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज मुझे सुनने वालों में से किसी के भी जीवन में बुराई अभी भी आपसे पीछा कर रहा है, तो आपके लिए एक छुटकारे की संदेश है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आज उस बुराई को यदि अंगीकार करेगा, तो हमारा परमेश्वर आपको आपको क्षमा करने के लिए, आपकी उस बात को भूलकर आपको गले लगाने के लिए हमारा परमेश्वर हालेलुया तैयार है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? यदि कोई बुराई आपने अपनी जीवन में पिछले दिनों में, पिछले समय में आपने किया है, तो या कोई बुराई आपके जीवन में हुआ है, तो या आप जाने अनजाने में यदि ऐसा कोई बात आपके जीवन के द्वारा हुआ है, तो यदि पूरी तरीके से आपने उसको अंगीकार करके पाप से क्षमा नहीं मांगा है, आपने उसके लिए पश्चाताप नहीं मांगा है, यदि ऐसा आपके जीवन में कोई भी बात अभी भी रहते हैं, तो आज सुबह के समय प्रभु की उपस्थिति में आप उस बुराई को अंगीकार करना है। प्रभु से कहना है, प्रभु जी मैंने अनजाने में ये काम किया था, मैंने ये काम किया था, मुझे आप क्षमा करना, मुझे आप क्षमा करना। यदि आप क्षमा मांगेगा, तो आपको क्षमा करने के लिए या आपके अपराधों को, मेरे अपराधों को क्षमा करने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। मेरा संदेश उस पर नहीं है, मैं जस्ट उसको पढ़ा, इसलिए मैंने आपको वो बात आपके सामने रखा। उधर से आगे यहां पर ये जो तस्वीर आपको आपके मन में लेके आना है, 13 साल पहले उन्होंने जो किया, अब 13 साल बाद लगभग अभी यूसुफ 30 साल के एक जवान व्यक्ति है। यूसुफ के सामने ये लोग खड़े हैं, उनके मन में ये डर उन्हें सता रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने भाई के साथ अच्छा नहीं किया। जो कुछ भी किया अपने भाई के साथ गलत किया था। यहां तक केवल गलत भी नहीं, यहां तक अपना भाई को वो क्या करना चाह रहे थे? मार डालना चाह रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये छोटी बात नहीं, भाई भी उस बात को समझ गया था। उन्होंने अपनी प्राण बचाने के लिए उस समय में ऐसा गिड़गिड़ाया था, ऐसा रोया था, ऐसा चिल्लाया था। एक एक व्यक्ति का ऊपर से लेकर के, यानी पहला भाई से लेकर के नीचे बाकी सबके नाम लेकर के, एक एक का नाम लेकर के पुकारा था,
मुझे इस कुआं से, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसको बाहर निकालने के लिए तैयार होकर नहीं आया, क्योंकि उनका पूरा प्लान, मास्टर प्लान ये था, अपना भाई को हमें क्या करना है, मार डालना है। अब अच्छा मौका है क्या करने के लिए? पहले यदि 11 उनको मारने के लिए तैयार है, तो अब एक व्यक्ति, केवल एक का केवल कहना ही काफी है, जस्ट बोलना वही काफी है। क्योंकि आज यूसुफ कौन है? आज यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है। उनको केवल कहने का ही देरी है। क्या करेगा, क्या होगा? वो उन सबको पकड़ करके बांध के ले जाएगा। जो करना है वो कर सकता है। ये बात, ये जो डर उनको, भाइयों को क्या कर रहा है? सता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप यूसुफ को देखिए, यूसुफ क्या उसकी बदला लेने की भाव में है क्या? एक पक्का विश्वासी का, एक पक्का प्रभु का जन का हृदय, जीवन, वो तस्वीर आप यहां पर, ये कौन सी आयत में आप 17 की लास्ट में एक पक्का विश्वासी का, एक अच्छा विश्वासी का हृदय को या उनके जीवन को, आप वो तस्वीर को यहां देख सकते हैं। क्या ये सारी बातें सुनकर यूसुफ क्या किया? यूसुफ रो पड़ा। हालेलुया। एक विश्वासी का हृदय का तस्वीर ये है। आमीन। बदला लेने के लिए मौका मिलने पर अपना विश्वासी का जो चोगा या विश्वासी का जो रूप उतार कर, चलो मैं 2 मिनट के लिए कौन बन जाता हूं, मैं अपना भाइयों का, जिन्होंने मेरे साथ जो किया, उन भाइयों के समान मैं भी अपना भाई बन जाता हूं। वो नहीं है एक विश्वासी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं है एक विश्वासी, बल्कि एक विश्वासी जब बदला लेने की मौका मिलने पर यूसुफ के समान उनके साथ भय में नहीं, जो अपराध, उन्हीं बातों को समझकर परमेश्वर जो माफ करने वाला है, उस बात को समझकर रोने वाला है एक विश्वासी। हालेलुया। अब आगे चल करके उस आयत को, आगे की आयतों को यदि आप देखेगा तो मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई की बातें सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या, किस में बदल दिया? भलाई में बदल दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, अगला व्यक्ति हमारे लिए जो बुराई सोचने पर, उस बुराई को, उस व्यक्ति को काटने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर, बल्कि उन बुराई की बातों को परमेश्वर क्या कर देता है? भलाई में बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर की वचन के अंदर यदि आप जाके देखेगा तो
आप एक बात रोमियो की पत्री के अंदर देख सकते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 28 पद को आप थोड़ा निकाल करके पढ़ी। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न होता है। हालेलुया। हमारे लिए जो बुराई की बातें करने वाले, सोचने वाले, गढ़ने वाले, वो काम करने दे। आपको मौका देना पड़ेगा। किस बात के लिए? अगला व्यक्ति आपके लिए बुराई सोचने के लिए, बुराई करने के लिए। तभी यदि परमेश्वर के साथ आप चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, आप यूसुफ के समान एक विश्वासी है, उसके बावजूद भी यदि लोग आपके विषय में या आपके लिए विरोध करते हैं या आपके लिए विरोध के काम करते हैं, आपके नुकसान को वो चाहते हैं, आपको यदि नीचे गिराने के लिए वो चाहते हैं, उनके लिए आप थोड़े समय आप नीचे हो जाइए, आप गिर जाइए, आप थोड़ा तकलीफ उठाइए, आप थोड़ा परेशानी को उठाइए, उसी में भी परमेश्वर की भलाई की योजना है। हालेलुया। एक्चुअली क्या था, भाइयों ने इनका विरोध करने का क्या कारण है? उससे पहले आप 37 अध्याय की ओर जाएगा तो 37 के 3 में आप देख सकते हैं, थोड़ा निकाल करके पढ़िए 37 का 3, 37 का 3 थोड़ा जल्दी निकाल कर पढ़िए। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। यूसुफ से इस्राएल अपनी सारे पुत्रों से बढ़कर क्या करता था? प्रीति रखता है। सभी माँ बाप के पास बच्चों में से एक बच्चा उनके मन में कहीं ना कहीं कौन है? थोड़ा सा ज्यादा प्रीति वाला है ना? आपके परिवार में है क्या? है? सबके परिवार में है। कोई सोच रहा है यदि मैं काम क्यों परेशानी को मोल लूं, है ना? इसलिए कोई बोलना नहीं चाहता है। बाकी तो सबके परिवारों में प्रीति वाला भी, कम प्रीति वाला भी होता है ना? कोई बात नहीं। यहां पर यूसुफ को अपने पिता, माता, सभी बच्चों से ज्यादा क्या किया? प्रीति या प्यार किया। उसके अगले आयत में, 4 आयत में लिखा है, लेकिन उनका भाइयों ने क्या किया? परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। देखो, भाइयों ने उन्हें बैर करना शुरू किया। पिता ने यूसुफ से प्यार करा, अगले आयत में भाइयों ने यूसुफ से क्या किया? वैर किया। ये वैर का क्या कारण है? वैर का क्या कारण है? जलन तो है, ईर्ष्या, है ना? सही शब्द, जलस का सही शब्द हिंदी में मेरे ख्याल से ईर्ष्या है। तो ऐसा करने का कारण क्या है? सिंपल है। एक तो ये पिताजी ने उनसे प्यार किया और उनके लिए एक अंग रखा भी उन्होंने तैयार करके दिया। दूसरा कारण, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा।
प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ ने एक स्वप्न, एक नहीं 2 स्वप्न देखा। 7 आयत में आइए, 37 का 7 में वहां लिखा है, अब लोग खेत में फूले बांध रहे हैं, फूले बांध रहे थे, और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। यूसुफ का फूला उठकर के सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूले को चारों तरफ, भाइयों से ऑलरेडी जो वैर रखने वाला भाइयों से कह रहा है, मतलब वो आग में क्या करने की काम कर रहा है, और घी डालने की काम कर दिया है ना। उन्होंने बोला मेरा फूला खड़ा है और तुम्हारे फूले मेरे फूले के सामने क्या किया है, दंडवत किया है। अरे यार, इतने में उन्हें चुप रहना चाहिए था। यदि अभी आगे कोई और स्वप्न मिलता है तो उन्हें क्या करना नहीं चाहिए था, उस स्वप्न को बताना नहीं चाहिए था। कुछ लोग परेशानी से भागने के लिए सच्चाई को छुपा के भी चलते हैं, लेकिन यूसुफ उनमें से नहीं था। समझ रहे मेरी बात? सच्चाई को छुपा करके चलता है, लेकिन यूसुफ को मालूम था डंडा लेकर के वो ऑलरेडी बैठा हुआ है, और ये बार बार जा करके क्या कर रहा था, ये और उन पर गुस्सा करने के लिए और उनके ऊपर दंड लाने के लिए या पीड़ा लाने के लिए और कोई कार्रवाई अपने भाई लोग करने के लिए वो और काम कर रहा था। उन्होंने बोला ये एक और स्वप्न 9 में पढ़ी। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यह वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। सूर्य और तारे और 11 तारे, ये सब इशारा सीधा कहां जा रहा है, भाइयों के ऊपर। मतलब इस बात का अर्थ क्या है, एक दिन यूसुफ अधिकार के साथ खड़े होके उस समय में तुम 11 भाइयों को मेरे दरवाजे पे क्या करना होगा, खड़ा होना पड़ेगा। दंडवत तो नहीं है तो खड़ा, कम से कम इतना तो मान के चलिए, खड़ा होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है दर्शन। अब दर्शन पाया हुआ यूसुफ यहां पर है। भाई लोग क्या कर रहा है, इन्हीं बातों को लेकर के यूसुफ का क्या करना लगा, वैर करना लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बता दूं, दर्शन इतना आसान चीज नहीं है। मैं उन दर्शन की बात नहीं कह रहा हूं, रात को हाथी दरवाजा तोड़ करके घर के अंदर घुस रहा है। कुछ लोग इस तरीके से भी दर्शन देखते हैं। वो ये दर्शन नहीं, इस दर्शन से, यूसुफ का दर्शन से उस दर्शन को कोई क्या नहीं है, संकेत नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कोई ये सोचते हैं कोई कुत्ता मेरे पीछे पड़ रहा है, मतलब पीछा कर रहा है, कोई एक्सीडेंट में खून को देख रहा है। इस तरीके से देखो, ये एक अलग स्वप्न है, उसका हम बाद में कभी देखेंगे। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो दर्शन यदि आप प्राप्त करेगा, तो यदि आप ऐसा एक दर्शन को लेकर चलने वाला एक व्यक्ति है, तो आपका जिंदगी इतना आसान नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ रही क्या? परमेश्वर की ओर से आप एक दर्शन को लेकर के, परमेश्वर की योजना को लेकर के चलने वाला आप एक व्यक्ति है, तो आपका जीवन आगे चल करके क्या होने जा रहा है, बहुत कठिनाइयों से होकर के आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा।
चारों तरफ से आपके सामने क्या आना शुरू हो जाएगा, प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग हमारे पास आकर के बोलते हैं, पास्टर जी हम जब विश्वास नहीं किए थे, जब हम नहीं जानता था, उस समय में हमारा इतना समस्या नहीं थे। फिर कितना था? बात इतना है, उस समय में जो समस्या आता था, उस समस्या को देखने के लिए आपका आंख खुला नहीं था, आप देख नहीं पाते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? उस समय की आपकी समस्या को आप देखने के लिए आपकी आंखें खुली नहीं थी। आपके जेब में जो पैसा आ रहा है शाम को, वो 2 घंटे में 4 घंटे में वो क्या कर रहा था, करके जा रहा था, लेकिन वो उस समय आपको दिखता नहीं था, लेकिन आज दिख रहा। आज क्या हो रहा है? दिखता है। यही एक समस्या है। यानी पहले समस्या थी इससे ज्यादा, लेकिन वो दिखता नहीं था। आज प्रभु ने आपकी आंखें खोल दिया, इसलिए समस्या को आप क्या कर रहा है? देख सकते हैं, इसलिए आपको पता चल रहा है। तो झटका मारने पर, झटका आने पर आपको लगता है, आपको चुभता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, आपको परमेश्वर ने दर्शन के साथ एक योजना को लेकर आपको आगे चल रहा है, तो आपको उस दर्शन के अनुसार उस योजना पे पहुंचाने के लिए हो सकता है आप इस जगह में खड़ा रहेगा तो, या यही स्थान में आप खड़ा रहेगा तो शायद परमेश्वर की जो योजना वो क्या नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, पूरा कर नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए यूसुफ ही मान लीजिए, यूसुफ का जीवन सब कुछ ठीक ठाक रहे उनके घर के अंदर, थोड़ा बहुत भाइयों ने और बातें उनके साथ होते, यदि ये सारी बातें ना होते, अपने भाइयों ने उनका अंगरखे को उनके शरीर से उतार कर उसको फाड़ा, मेमने को काट कर उसका खून उस अंगरखे में क्या किया, डुबाया, उसके बाद पिताजी के पास ले जाने के लिए योजना, और भाइयों ने सोचा चलो हम अपना भाई का घात कैसे करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, उठा करके इन्हें गड्ढे में डाल देते हैं, ताकि वो गड्ढे में डालना कत्ल करना दोनों बराबर है। कत्ल तो डायरेक्ट, गड्ढे में जाएगा तो वो कुछ समय बाद वो मरेगा। वहां से आप समझना, मतलब मिस्री व्यापारियों को उस समय में वहां से आने का क्या जरूरत था? कभी आपने ऐसा सोचा है क्या? मिस्री व्यापारी उधर से वो एक दिन छोड़ के जा सकता था, या यदि ये 12 बजे की बात है तो सुबह 8 बजे वो निकल सकते थे। और होता क्या है, यदि ये भाई लोग भाई को वहां पर फेंक कर वो 2-4 घंटा क्या करेगा, वहां चक्कर काटता रहेगा। उसके बाद यदि उनमें से किसी को उनको बचाने की कोशिश है तो भी, प्लान है तो भी, वो क्या करेंगे, अगला उनके ऊपर हावी होकर उनको भी ले जाएगा। और ये भेड़ बकरियों को चराने वाले का काम क्या है, वो एक ही जगह में, एक ही लोकेशन में वो रहता है क्या? वो 2 घंटा 4 घंटा एक जगह में उन्होंने अपना भेड़ बकरियों को चराने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद उधर का हरे पत्ते सब जब खत्म होगा, उसके बाद वो क्या करेंगे, आगे की ओर चले जाएंगे। मान लीजिए एक बार ये भाई लोग वहां से निकल जाने के बाद वो मिस्री व्यापारी आते हैं,
क्या यूसुफ वहां से बच सकते थे? नहीं। देखिए, परमेश्वर की प्लानिंग का, परमेश्वर की योजना का सेटिंग आप देखिए। हालेलुया। परमेश्वर एक दर्शन आपको देगा तो उस दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हालेलुया। मैं आपको उसी का वर्णन कर रहा था। वहां उस गड्ढे से उनको निकाला जाना था। वो परमेश्वर की योजना में यूसुफ को यदि अपनी भाइयों ने कुछ देर के लिए क्या कर सकता है, उस गड्ढे में डाल सकता है, उसके बाद परमेश्वर की योजना उस गड्ढे से बाहर आना है। हालेलुया। आप समझ लेना, आपकी जीवन में यदि आप एक योजना के साथ, एक दर्शन के साथ चलने वाला एक व्यक्ति है तो आप हमेशा उस गड्ढे में पड़े रहने का परमेश्वर की योजना नहीं है। आप एक निश्चित समय के बाद उस गड्ढे से जरूर वापस आएगा, उस गड्ढे से आप जरूर बाहर आएगा। हालेलुया। यदि आज आप गड्ढे के अनुभव में है तो, या गड्ढे की परिस्थिति में से होकर आप गुजरते हैं तो आप ये सोच करके अपने आप को हालेलुया हल्का मत करिए, अपने आप को निराश मत करिए। आपकी गड्ढे की अनुभव, आपकी उस मौत का अनुभव आपके लिए कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए है, थोड़ी देर के लिए है। आप उस गड्ढे से बाहर आएगा। हालेलुया। वहां से मिस्री व्यापारी ले जाकर के सीधा कहां पर खड़ा कर देते हैं? मनुष्यों को बेचने वाला मंडी में। कहां पर? मंडी में क्या केवल एक ही पोतीफेर ही आया था क्या? है? बहुत सारे और भी लोग आए ना। परमेश्वर को मालूम है यूसुफ को कहां पहुंचाना है। उसके लिए जो सूटेबल व्यक्ति, उसके लिए जो सूटेबल सोर्स, उसके लिए सूटेबल काम जो करना है वो परमेश्वर को मालूम है। एक बात है, आपको खड़ा रहना पड़ेगा कुछ समय के लिए। आप यहां पर आप आगे पीछे करेगा तो वहां परमेश्वर क्या नहीं कर पाएगा, वो कार्य नहीं कर पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर से सीधा पोतीफेर के घर में, घर से सीधा कहां पर? बंदी गृह में। बंदी गृह से सीधा कहां पर? मिस्र का, यानी उस समय का दुनिया के एक सबसे ऊंचे अधिकारियों में से, पद वाले से, पद की जो गरिमा रखने वाला एक पद है मिस्र के प्रधानमंत्री। यदि यूसुफ उनका घर में ही अपने भाई लोग कभी कभार थोड़ा टेंडा करता रहेगा तो यूसुफ उनका घर में ही यदि रहता, क्या ये उस जगह पहुंच जाते? हम सब चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर बन जाए, है कि नहीं? कितने लोग नहीं चाहता है? मैं भारत की प्राइम मिनिस्टर या कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, बर्मा का, श्रीलंका का, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर बनने की नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आपके जीवन के उस परमेश्वर की योजना में जो ऊंचा स्थान, यदि यूसुफ है तो परमेश्वर ने जो स्वप्न उन्हें दिया, उस स्वप्न के अनुसार यूसुफ को कहां पहुंचना था? प्रधानमंत्री पे। लेकिन हम सब चाहते हैं प्रधानमंत्री उस तरीके से बन जाए, है कि नहीं? दो चार लोग ही चाहते हैं। आज मैं सबको डंडा देता हूं। यदि आपके मन में इच्छा नहीं है तो फिर बिना इच्छा वालों से उनके साथ हम मेहनत करेगा तो हमें क्या मिलेगा? है? टीचर्स उन बच्चों से पसंद करता है
40 बच्चा क्लास में है, लेकिन टीचर का ध्यान हमेशा उस बच्चे के पास जाता है जो बच्चा एक्टिव है। एक्टिव मतलब अगले का आंख फोड़ना नहीं है एक्टिव। बहुत से लोग सोचते हैं टिश्यू करेगा तो मेरा बच्चा बहुत एक्टिव है, वो नहीं है। एक्टिव का मतलब और है ना, वो आपको समझना है। तो टीचर का ध्यान किस पे जाता है? उस बच्चे के ऊपर, ठीक है। वो उनके लिए मेहनत करते हैं, टीचर भी उनके लिए मेहनत करते हैं। तो परमेश्वर ने हमें एक पासवान के रूप में, पासवान का मतलब क्या है? टीचर होते हैं, एक तरह से हमें समझाते हैं हर चीज के लिए बारे में। न केवल वो नहीं है, वो भी है, लेकिन एक पास्टर का मतलब एक शपर्ड। पास्टर का मतलब है एक शपर्ड। शपर्ड का मतलब चरवाहा। चरवाहे का क्या काम है? भेड़ों को चराना। कैसे कैसे चराना है ना? केवल डंडे की बात नहीं। आप सीधा क्यों डंडे पे जाते हैं? अभी डंडा उठाने का समय आया नहीं है। तो मतलब उनको हर तरीके से अपनी भेड़े क्या करे, उन्नति की ओर जाए, है ना, उस तरीके से सोच रखने वाला होना चाहिए एक पासवान, एक चरवाहा। वो है हमारा काम। प्रभु ने वही काम हमें दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर यूसुफ यदि अपना घर में रह जाता, वो हो सकता है एक साधारण लीडर बन जाता। यदि यूसुफ को एक असाधारण व्यक्तित्व का मालिक होना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? मिस्र पहुंचना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन मिस्र की ओर जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है। हम चाहते हैं मिस्र पहुंच जाए, परमेश्वर जैसा मुझे उठाना चाहता है मैं वैसा उठे, ये सब आप चाहते हैं। लेकिन यूसुफ जिस रास्ते से गया वो रास्ता हम पसंद नहीं करता है। क्या यह संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? यदि आपको परमेश्वर की योजना के अनुसार आप उस स्थान में पहुंचना है तो हो सकता है आपको गड्ढे में भी पड़ा रहना पड़ेगा। आपको पोतीफेर के घर में भी रहना पड़ेगा। आपको बंदी गृह में भी रहना पड़ेगा। मैं इस वचन को मनन करते समय मैं इधर उधर से थोड़ा सा बोल रहा हूं, क्योंकि यूसुफ के बारे में सबको मालूम है, इसलिए मैं मुझे उस तरीके से जाने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से हमारे बीच में कई बार प्रचार हुआ भी है। देखो, यूसुफ जब बंदीगृह में पहुंचा, एक्चुअली निराश, अपना मुंह उदास होकर लटका हुआ किसका मुंह होना चाहिए था? यूसुफ का होना चाहिए था, है कि नहीं? क्योंकि उनके साथ जो पिछले कुछ सालों से, यदि पूरी लंबी 13 साल उनके साथ ये जो घटनाएं एक के बाद एक होते जा रहा है, तो शायद 2 साल पीछे समझो आप, या 1 साल 1.5 साल, क्योंकि बंदीगृह से सीधा वो कहां जा रहा है? राजमहल की ओर, है ना? तो तब तक उन्होंने 10, 11, 12 साल ऑलरेडी क्या किया है? ये दुख उठाते रहा है, दुख के बाद दुख। यदि एक जगह में उन्होंने सोचा चलो मेरा शायद वो स्वप्न का अर्थ इधर वो साक्षात्कार होने जा रहा है, ऐसे सोचने के दूसरे दिन क्या हो रहा है? सीधा बंदी बना करके बंदी गृह की ओर ले जा रहा है। मतलब पिछले 11-12 साल से लगातार पीड़ा। तो उस व्यक्ति का मुंह क्या होना चाहिए था? है? लटकते रहना चाहिए था, है ना? लेकिन यूसुफ ने बंदी गृह के अंदर दूसरा आदमी जो
ऑलरेडी संतुष्ट है हर तरीके से, लेकिन कुछ कारण से उन्हें पकड़ करके बंदीगृह में डाला है कुछ दिन के लिए। उनको राजा क्या करेगा, कुछ दिन बाद उस अपनी उस ड्यूटी पे लाने वाला भी है, पिलाने हारा और खिलाने हारा। उनका तो 2-4 दिन की बात है। अभी अभी तो ये बंदीगृह में, वो भी कम से कम बंदीगृह में आया है, लेकिन यूसुफ की जो यात्रा कितना कठिन था, कहां से, और अपने लोग जब विरोध करते हैं वो दुख थोड़ा डबल होता है ना। पराया करता है तो या कानूनी तौर पर करता है तो इतना फीलिंग नहीं होता है, लेकिन अपने लोग जब करते हैं तब तो वो दुख क्या हो जाते हैं, उसकी तीव्रता और बढ़ जाता है। यह सब सहते हुए कौन आया है, यूसुफ आया है। ऐसी परिस्थिति में यूसुफ का मुंह क्या होना चाहिए था, लटका हुआ होना चाहिए था, लेकिन यूसुफ अगले से पूछ रहा है, तुम आज उदास क्यों हो? आपको बात समझ में आ रही क्या? हम इतनी छोटी सी प्रॉब्लम में हमारा आंख भी, चेहरा भी और फिर प्रार्थना भी हम क्या कर देता है, बंद कर देता है। चलो यार बाइबल भी छोड़ो यार, ये सब करने से क्या फायदा है ना, हम इस पे आ जाता है। यदि आपका सोच ऐसा है तो आप प्राइम मिनिस्टर बनने की उस रास्ते पे नहीं है। सिंपल सी बात। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी आज की संदेश को समाप्त करने जा रहा हूं। जीवन में जितनों ने एक दर्शन के साथ इस संसार में आया है, उन सब के जीवन में अलग अलग चुनौतियां उन्हें सामना करना पड़ा है। मूसा एक दर्शन के साथ पैदा हुआ, उनका आगे की जो जर्नी एक दर्शन के साथ होना है। उनका जन्म होते ही हेरोदेस ने क्या बोला, सारे मेल बच्चे को क्या कर दे, मार डाल, मतलब लड़कों को सबको मार डाल। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दर्शन लेकर के आप चलते हैं तो विरोध आपके सामने सुनिश्चित है। विरोध और विपरीत परिस्थिति आपके सामने है। प्यारों में आज सुबह के समय आपसे कहना चाहता हूं, आज यदि आप कोई दुख में होकर गुजर रहा है तो उसके पीछे एक दर्शन आपको लेके चल रहा है। आप उस दर्शन की ओर, उस दर्शन की फलस्वरूप की ओर आपको पहुंचना है। आपको उस गद्दी में, आपको उस सिंहासन पर एक दिन पहुंचना है। इसलिए आप ये दुख अपने जीवन में उठा रहा है। एक लड़का जो भेड़ बकरियों को चरा रहा था, लेकिन उनका आगे का परमेश्वर की योजना उनके लिए, इस्राएल का राजा, आपको मालूम पड़ गया ना है? उनका परमेश्वर की योजना उनके लिए आगे क्या है, इस्राएल का राजा है ना, दाऊद। लेकिन दाऊद शाऊल के सामने अपनी जो गवाही दे रहा है, मैंने एक दफा एक सिंह को, एक दफा मैंने बियर मतलब बालू को मैंने क्या किया है, उनका मुंह फाड़ा है। उसी से ही समझ लेना शाऊल, तुम तो दाऊद के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। देखिए पर बाइबल की जो स्कॉलर्स ये कहते हैं, इस्राएल जो इलाका है, देश, उन इलाके में ये जो सिंह और बालू वहां पर होने का कोई चांस नहीं। ठीक है,
वहां, क्योंकि वो ऐसा जंगल इस्राएल के अंदर है नहीं है, ठीक है। ऐसी जगह में दाऊद को एक दिन कहां पर बैठना है? दाऊद को एक दिन सिंहासन पर बैठना है, इसलिए उन्हें उस सिंहासन पर पहुंचने से पहले रास्ते से हटाना था। हालेलुया। क्यों ना हम यीशु मसीह के बारे में देखें। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, राजा ने क्या बोला है? हेरोदेस ने क्या बोला? राजा ने बोला 2 साल के नीचे जितने हिब्री लड़के हैं उन सबको क्या करे? मार डालो। आज सुबह के समय में इसी विषय के ऊपर आपको इस सुबह के समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चुनौती देना चाहते हैं। आपके पीछे आपके लिए परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है, तो उस दर्शन के पीछे आपको एक कीमत चुकाना होगा। हालेलुया। आप दर्शन लेकर चलने वाला एक व्यक्ति है, तो उस दर्शन के पीछे आपको चलने में कभी कभार आपको लगेगा आपका जीवन डेंजरस है, आपका जीवन खतरे से कोई कम नहीं है, आपका जीवन दुख से भरा हुआ है, निराशा से भरा हुआ है, चुनौतियों से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है। हो सकता है आपको इस परिस्थिति से होकर के गुजरना पड़े, लेकिन आज सुबह के समय याद रखना, यदि दर्शन आपने लेकर के चल रहा है तो एक दिन उस यूसुफ के समान आप उस दर्शन की पूरा होने की उस जगह में आप पहुंच जाएगा। आपको अपनी जीवन के उन तमाम चुनौतियों के बीच में, पीड़ा के बीच में, गड्ढे में, पोतीफर के घर में, बंदी गृह में आपको चुपचाप उसको सहते हुए धन्यवाद के साथ आपको जाना है। यदि आज आपको आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक बातें आपको चारों तरफ से प्रेशर कर रहा है, यदि आपको मानसिक तरीके से चारों ओर से आप प्रेशर हो रहा है, आपके बच्चों का एजुकेशन को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के आपको चारों तरफ से प्रेशर है, यदि और बातें आपके जीवन में आपको चुनौती है, या उस चुनौती से होकर के आप जा रहा है, आप समझ लीजिए आप ये दर्शन को लेकर के जा रहा है। एक दिन आप उस दर्शन के समाप्ति की ओर, उस दर्शन का पूरा होने की ओर आप खड़े हो जाएंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करें, अपना हृदय परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार करें। 1 मिनट अपने आप को जांचने की, परखने की कोशिश करें। मैं एक विश्वासी होते हुए, विश्वास की मार्ग में चलते हुए, पवित्र जीवन में चलते हुए, मेरे जीवन में एक के बाद एक चुनौतियों से होकर मैं गुजर रहा हूं। कई बार हमने प्रभु से सवाल किया, प्रभु ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु ऐसा ये समस्याएं कब समाप्त होगा। हालेलुया। यूसुफ आज आपसे कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा यूसुफ आज आपसे कुछ कहना चाहता है। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बहन, यदि आप परमेश्वर के साथ एक दर्शन में, एक योजना में आप चलने वाला एक व्यक्ति है, तो हालेलुया, आपकी ये पीड़ा, उसका अंत होने का एक दिन आने वाला है। एक दिन आने वाला है, प्रभु आपको खड़ा करेगा, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देगा। यदि आज आप लज्जित हो रहा है तो आप हमेशा लज्जित होगे नहीं, आप हालेलुया सबके सामने आपका आदर किया जाएगा। यदि आप इस वचन को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए।
आप 1-2 मिनट परमेश्वर की आराधना करिए। हालेलुया। सब लोग हालेलुया प्रभु खोलकर 1-2 मिनट परमेश्वर की वस्तु में आराधना करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के लोगों के जीवन में ये वचन साक्षात्कार होने पर, पूरा होने पर अब अद्भुत काम करने पड़ेगा। दया करो अनुग्रह करो। आपने हमारी प्रार्थना सुन धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया।